ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जो रिजल्ट्स थे उसको डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड A vector and B vector is क्या आता है भाई, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, ये हमने कल किया था। ठीक, सेकंड क्या हमने इसी में किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड A vector comma B vector is half of modulus of A vector cross B vector। ये दोनों हमने कल देख लिए थे। तीसरा क्या है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, the area of triangle ABC can be written as क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB क्रॉस AC और हाफ ऑफ BC क्रॉस BA और हाफ ऑफ CA क्रॉस CB। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसे लिखा जा रहा है कि वो कोई भी ट्रायंगल है ABC, सो आइदर A से स्टार्ट करके दो वेक्टर लिए गए हैं ABAC, या कैसे लिए जा रहे हैं BC और BA को इनिशियल बना लिए जाते हैं। ठीक है, या CA और CB लिया जा रहा है, ऐसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया हो गया ट्रायंगल ऑफ ABC। ABC कैसे निकालेंगे, ये पोजीशन वेक्टर होंगे, वेयर पॉइंट ABC विल बी गिवन। ठीक है, या पोजीशन वेक्टर आपको दिया होगा। ठीक है, अब चौथा इसी में कर लेते हैं। चलो चौथा अगले पे लिखता हूं मैं। फोर्थ क्या है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with diagonal A vector comma B vector will be half of A vector cross B vector। इसको प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा पैरेललोग्राम, इसका एक डायगोनल क्या है, A वेक्टर है, दूसरा डायगोनल क्या है, B वेक्टर है। ठीक, इसको P वेक्टर मान लिया, इसको Q वेक्टर मान लिया। ठीक है, सो ये हो गया ABCD, यहां तक हो गया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे अकॉर्डिंग क्या हो, तो ये भी देखो आप ऐसे बना लो, एरोज बना लेते हैं। तो दिस विल बी Q वेक्टर एंड दिस विल बी P वेक्टर, राइट। सो प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट, कहाँ गया भाई। तो अभी क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया प्रूफ कर लेते हैं इसका। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी नो दैट क्या होगा, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का मॉडुलस।
पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मॉड्यूलस होता है। यही होता है ना भाई हमारा एरिया। अब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर क्या होगा, आप जानते हैं पी वी नो दैट p vector plus q vector equal to a vector, right? And q vector plus b vector की डायरेक्शन ऐसे लिख लेते हैं, b vector will be equal to p vector, that is b vector जो हो गया वो क्या हो गया, p वेक्टर माइनस q वेक्टर, a वेक्टर क्या हो गया, p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा, p वेक्टर इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ a वेक्टर प्लस p वेक्टर। ठीक, और दोनों को माइनस करेंगे, सो a वेक्टर माइनस b वेक्टर 1/2 विल बी q वेक्टर, राइट। सो ये क्या आ जाएगा, p वेक्टर और q वेक्टर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, पैरेललोग्राम कितना आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, PQ का क्रॉस वेक्टर का मॉड्यूलस, राइट। सो ये कितना हो गया, 1/2, राइट। a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस हाफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। थोड़ा सा इसको मेहनत करें, कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, बाहर कोई दिक्कत नहीं। a क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 0, है ना। a क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 0 नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में साइन 0। अब b क्रॉस b भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा, एक माइनस का a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a बचेगा खाली। ठीक है, ये दोनों बच गए तो कितना हो गया, हाफ इंटू हाफ। और ये इसको b क्रॉस ए लिख सकता हूं मैं, प्लस b क्रॉस ए, राइट। सो ये कितना हो गया भाई, 2 टाइम्स ऑफ ये 1/4, ये 2 टाइम्स ऑफ b क्रॉस ए। सो b क्रॉस ए का मॉडुलस ले लो या a क्रॉस b का मॉडुलस ले लो, इक्वल टू 1/2 a क्रॉस b का मॉडुलस भी आप कह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये आपका प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हैं तो क्या आएगा, हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी, एरिया ऑफ प्लेन क्वाड्रिलेटरल। ये सब याद रखना पड़ेगा यार अभी, एरिया ऑफ प्लेन क्वाड्रिलेटरल ABCD is half of AC cross BD vector, where AC and BD are, where AC and BD are its diagonal। ठीक है, सो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम, ऐसे 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 ऐसे, कोई भी है, इसका नाम ABCD, ये आ गया। तो डायगोनल क्या हो गए, एक ये कह रहा है BD और देखिए कह रहा है AC। सो ऐसा बना लेता हूं मैं। ठीक है,
सो कैसे कैसे निकालें इस वेक्टर को? क्या मान लें, कुछ अलग अलग वेक्टर मान लें कि नहीं? अगर वेक्टर मानना चाहो तो आप वेक्टर मान सकते हो, ए बी वेक्टर को कुछ मान सकते हो, पी क्यू आर एस भी हम मान सकते हैं। अदरवाइज बिना वेक्टर क्या होगा? यहाँ दो ट्रायंगल है, प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन से? इन ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एडजेसेंट साइड, है ना? BC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर। हो सकता है कि नहीं? ये दोनों एडजेसेंट साइड है, BC क्रॉस BD, ठीक है। और इन ट्रायंगल ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD विल बी हाफ ऑफ क्या आएगा भाई? BD क्रॉस BA, BD क्रॉस BA हो गया। सो इन दोनों का सम क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी इन दोनों का सम हाफ ऑफ क्या आएगा? BC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर प्लस BD वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन सब का मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, है ना। सो इट कैन बी रिटर्न एज BD वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। BD वेक्टर कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो क्या बचेगा अपने पास? BC वेक्टर प्लस BA वेक्टर, BD क्रॉस BC प्लस BA वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। BA को हम क्या कर सकते हैं? माइनस ए भी लिख सकते हैं। BA को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ए बी वेक्टर, BC वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। डायरेक्शन चेंज हुआ है, ध्यान देंगे। सो B से C के तरफ गए, ठीक, और ए बी इधर से इधर, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा? ए बी प्लस, सो बी सी प्लस बी से सी के तरफ प्लस ए से बी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तब हमारा क्या आ जाएगा? एरिया आना चाहिए था। हमने क्या करा है? ठीक है, ए से बी की तरफ सी से ए से बी से सी कर, हाँ ठीक है ना। यहाँ हमने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, जरा देखेंगे। कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, इसको जरा देखें। हाफ ये आ गया BD वेक्टर, नो डाउट। अगर यहाँ से हम लोग एक और माइनस कॉमन निकाल लें, मतलब माइनस साइन ले लें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? C से B की तरफ, C से B की तरफ, हाँ ये डायरेक्शन होनी चाहिए ना, AB प्लस BC। तो ये माइनस BC आना चाहिए, इट शुड बी माइनस BC। चेक इट आउट समवेयर। यहाँ आया,
यहाँ पे हमने कहीं कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रोका है। अभी देखिए आप, इन दोनों का एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, कैसे, बीसी क्रॉस बीडी। अब वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे आएगा, हाफ ऑफ बीडी क्रॉस बी है ना। सो हम लोग मिस्टेक क्या कर रहे थे, बीडी सेकेंड टर्म थी, यहाँ बीडी क्या थी, फर्स्ट टर्म। और बीडी ऐसे कॉमन नहीं निकल सकता है, ठीक है, आइदर दोनों में फर्स्ट टर्म हो या दोनों में सेकेंड टर्म हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट बीडी क्रॉस बीसी में कन्वर्ट कर लिया, निगेटिव साइन बाहर, निगेटिव साइन बाहर। ठीक, सो ठीक है, अब इस दोनों के लेफ्ट साइड में बीडी है, यू कैन टेक इट कॉमन। सो क्या आएगा, माइनस बी सी प्लस बी ए। माइनस बी सी को अब आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया। अब माइनस बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी बी प्लस बी ए। सी बी प्लस बी ए कितना होता है, सी ए वेक्टर, राइट। सो बी डी क्रॉस सी ए वेक्टर, बी डी क्रॉस सी ए। ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वही मैग्नीट्यूड किसका आएगा, ए सी क्रॉस बी डी वेक्टर का। ठीक है, तो ये एरिया दोनों के क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक, एरिया दोनों के सेम हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये और आपको लग रहा है ये आइडेंटिकल करा दी गई थी। सो इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं मैं अभी, इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the both, perpendicular to the both, क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, राइट। तो एन कैप हमने कल बात करी थी, क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी हमने बात करी थी। सो इन दोनों का निकाल लो आप। ठीक, सो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आई जे के 1 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1। ठीक है, सो ये हो गया आई कैप 2 माइनस 6 माइनस जे कैप माइनस 1 माइनस 3 प्लस के कैप कितना होगा 2 प्लस 2, सो कितना हो गया माइनस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, ये आ गया आपका। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो √3 टाइम 4 टाइम्स ऑफ √3, ये हो जाएगा। तो एन कैप आ गया, एन कैप कितना आ गया आपका, माइनस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन 4√3, so कितना आ जाएगा, माइनस आई बाई √3 प्लस जे बाई √3 प्लस के बाई √3। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन क्या है,
find the area of parallelogram determined by I cap plus 2j cap plus 3k cap and 3I cap minus 2j cap plus k cap। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर से जो एरिया बनता है वो बताइए आप। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ these two vectors, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ these two vectors। अब आपकी मर्जी डिटर्मिनेंट मेथड से करना है तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लो आप क्रॉस प्रोडक्ट, और डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो। और इसका हमें क्या लेना होगा, मॉड्यूलस। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये कितना आया था, 8i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8k कैप। सो इसका मॉडुलस क्या आ गया, 8 स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। सो 8 टाइम्स ऑफ रूट 3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक, अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है अगला, इफ ए जो है वो कितना है 011 कॉमा, बी जो है वो कितना है 2 3 माइनस 2, सी कितना है 22 19 माइनस 5 एंड डी कितना है 1 माइनस 2 1। ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स दिए हैं। सो ये पोजीशन वेक्टर है। आर द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, are the vertex of quadrilateral, find the area, find the area। एरिया निकालना है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, मुझे नहीं पता ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो हम क्या करते हैं, एरिया दोनों जो डायगोनल्स हैं राइट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ, अभी प्रूफ किया था ना। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर, ऐसा लिख लो चाहो। ठीक है, AC क्रॉस BD। तो कितना हो गया, AC कितना हो जाएगा C माइनस ए, C माइनस ए मतलब 22i कैप प्लस 18j कैप माइनस 6k कैप क्रॉस BD वेक्टर कितना हो जाएगा, D माइनस B वेक्टर राइट, तो माइनस i कैप माइनस 5j कैप और 1 प्लस 2 3k कैप। अब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे सकते हैं इजीली, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसका आंसर आता है वो लिख लेता हूं मैं। कितना आता है, √3160, √3160 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अभी क्या है, ये तो आपको आ गया। तो आपको निकालना क्या क्या आ गया, एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, अगर उसको वर्टाइसेस पता हो या उसके वेक्टर्स पता हो, पोजीशन वेक्टर पता हो। ठीक है, अब एक कल हमने लैग्रांजियन में कल क्या देखा था, सम रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट राइट। कल हमने क्या पढ़ा था लैग्रांजियन में, याद करना आप, लैग्रांजियन आइडेंटिटी में
में आपने क्या पढ़ा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। कल ये आपने शायद पढ़ा था, कल इसका प्रूफ भी कराया गया था। ठीक है, कल इसका प्रूफ भी कराया गया था। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट modulus of a vector equal to 10, modulus of b vector equal to 2 and a vector dot b vector equal to 12, find a vector cross b vector। ठीक है, तो इसमें जस्ट पुट करना है। अगर आपको पता है तो फटाफट आप कर सकते हैं। क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर विल बी, ये हो जाएगा 100 इंटू 4 माइनस 12 का स्क्वायर। सो 400 माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक, कितना होता है 144। माइनस करके इसका आंसर आ गया, कितना आ गया हमारा 256। सो ए क्रॉस बी कितना हो गया 14 16 सॉरी, ये कितना आता है 16 का स्क्वायर रूट होता है। A क्रॉस B will be 16। ठीक, तो ये आपको निकालने आते हैं। अब थोड़ा सा ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are A कितना है 3 माइनस 1 2, B कितना है 1 माइनस 1 माइनस 3 एंड C जो है वो कितना है 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला था हमने, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ऐसे एक पॉइंट से हमने, जैसे ये ए मान लिया मैंने, ये बी और ये सी, सो ए बी और ए सी एडजेसेंट वाले का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ना। सो क्या होता है हाफ, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप माइनस 1 प्लस 1 0 जे कैप, ठीक, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 के कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट एसी वेक्टर, कैसे एसी वेक्टर क्या आएगा 4 माइनस 3 आई कैप माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 2 जे कैप 1 माइनस 2 माइनस के कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर हाफ ऑफ अंडर रूट 165 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट अभी नहीं सिखा रहा आप लोग को, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को आता है कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if A vector B vector and C vector are position vector of the vertices of point ABC of triangle ABC then show that area of triangle ABC is equal to half of A vector cross B vector plus B vector cross C vector प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ये होता है डिड्यूस द कंडीशन फॉर
पॉइंट A vector, B vector, comma C vector are collinear. So कोई भी ट्रायंगल है ये रहा, है ना, कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका बी और इसका सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अभी तक पता है, हाफ मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर पता है, ठीक। सो ये कितना हो गया? हाफ। इस ए बी कितना हो गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कितना हो गया? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक, हाफ। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, राइट, प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हो गया जीरो। ए क्रॉस ए कितना होता है? जीरो, तो ये खत्म। तो ये क्या हो गया? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस कर सकते हैं इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आप लिख सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आगे पीछे लिखा है, ठीक है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। if a vector comma b vector comma c vector are collinear, then area will be zero. Area of triangle ABC will be zero. That is a vector cross b vector plus b vector cross c vector plus c vector cross a vector is going to be zero. तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि अगर तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए शुड बी जीरो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है? show that the distance of point a point C vector from the joining A vector and B vector is A vector comma B vector is क्या आएगा? B vector cross C vector plus C vector cross A vector plus A vector cross B vector का मैग्नीट्यूड अपॉन B vector माइनस A vector, ये आएगा, ठीक है। सो कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी, है ना। सो ये एक ए वेक्टर हो गया, ये एक बी वेक्टर हो गया, तो ये आपको निकालना है। सी वेक्टर से यहां से कितनी डिस्टेंस है, राइट, सी एम कह देता हूं मैं, सी एम निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम क्या जानते हैं? अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, ये ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर। उसके बाद हाफ बेस इंटू हाइट भी तो पता है आपको, ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू हाइट सी एम, ठीक है, का मैग्नीट्यूड, तो हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर, हाफ से हाफ गया। ए बी वेक्टर क्या हो सकता है? इट कैन बी रिटन एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी एम हमें निकालना था,
तो CM कितना हो गया, CM कितना हो जाएगा भाई, प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, सो यही हमें निकालना था कि सी वेक्टर से जो ए बी वेक्टर है, जो लाइन ज्वाइनिंग ए बी वेक्टर है, उस पे कितनी डिस्टेंस आएगी, मतलब हाइट फ्रॉम द वर्टेक्स सी। ठीक, सो आप लोग को यहाँ तक के सारी एक्सरसाइज खत्म करनी है। ठीक है,